सबसे पहले तो मेरे तथागत गौतम बुद्ध, उनके स्वाख्यात धम्म और उसी प्रकार उनका लोक कल्याणकारी संघ, इन तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने सभी उपाध्याय, गुरु, आचार्य, इन्हीं को वंदन, और अपने सभी कल्याण मित्रों को साधुवाद। जिस प्रकार से अभी महामंगल सूत्र अट्ठकथा के साथ हम उसके अर्थ को, मतलब हर एक शब्द के अर्थ, अट्ठकथा मतलब होता है अर्थ और कथा के साथ, अर्थात जिसमें हर एक शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है, किन किन अर्थों में वो शब्द इस्तेमाल हो सकता है, इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करते हैं। उसके चलते हुए आज का हमारा तीसरा सत्र है। पहले दो सत्रों में हमने पार्श्वभूमि जानने का प्रयास किया, और इस सत्र में भी जो पार्श्वभूमि है उसी को जानने का प्रयास करेंगे। अब तक के हमने इसके पहले, अर्थात कि यह सूत्र का उगम किस कारण से हुआ है ना, इस के बारे में हमने पिछले दो कथाओं में जाना। अब ये सूत्र कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये सूत्र जो शुरुआत है, हम अगर कोई महामंगल सूत्र पढ़ते तो सूत्र की शुरुआत होती है एवं में सुतंग, तो उसी से हम जानने वाले हैं आज। जो पंक्ति है उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम कहते हैं एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आराम। इससे क्या होती है, शुरुआत होती है। मैंने पहले ही बताया है कई सारे उपदेशों में कि भगवान के जितने भी उपदेश है वो एवं में सुतंग, मोस्टली ज्यादातर जो सूत्र की शुरुआत है एवं में सुतंग से शुरू होती है। ये जो वाक्य है एवं में सुतंग, बहुत सुंदर वाक्य है। इसका महत्व समझिए। अगर इसके महत्व को हम समझेंगे तो पता चलेगा कि भगवान बुद्ध जो है, यह किस प्रकार से यथार्थता को बनाए रखने के लिए, उसकी सत्यता को, उसकी परखता पूर्णता को बनाए रखने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और भगवान की वो चेतना देखिए कि इस प्रकार जो कलाम सूत्र में कहा गया है कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत सुनो, मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत करो। जो विश्वास का जो विश्वास पे जो भार दिया गया कि सिर्फ कह देने से, मेरे कह देने से क्या करो, तुम विश्वास मत करो, तो खुद परखो। तो जो एवं में सुतंग है, ये एवं में सुतंग पहले ही व्यक्ति को इस प्रकार से आगाह कर देता है कि देखो आप जो सुनने जा रहे हो, या सामने वाला जो वक्ता है, जो धम्मकथिक है, जो कहने जा रहा है, वो भी उसने सुना ही है। तो इस सूत्र से, इस पहले वचन से आपके मन में यह जानकारी आ जाती है। और ये जानकारी आने से क्या हो जाता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, आप सतर्क हो जाते हैं। मतलब अर्थात आगे आने वाले सूत्र की, जो भी इस सूत्र में आगे आने वाली जो भी कोई बात है, उसको लेके हम ये कह सकते हैं कि इसमें गलतियां हो सकती है। गलतियां किस रूप में हो सकती है कि इसने सुना है, तो कभी अगर मैं किसी और के पास से सुनूं और मुझे इस प्रकार से भ्रांति उत्पन्न हो या कोई शंका उत्पन्न हो, तो मैंने उस शंका को समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो उपदेश पहले सुना था, उस उपदेश के सुनने के शुरुआत में मैंने सुना था कि एवं में सुतन, तो अर्थात जिसके पास से मैंने उपदेश सुना था, उस व्यक्ति ने भी किसी के पास से सुना था, उस व्यक्ति ने भी इस अर्थ में सुना था। तो इसलिए जब हम उपदेश सुन रहे होंगे, तो उस उपदेश को लेके हमें हठवादी नहीं होना है कि नहीं मैंने जो सुना है वही सही है। ये वचन इस बात का घोतक है, आपको एक टोक पे जाने नहीं देता कि नहीं। कई बार कहते हैं ना कि मैंने सुना है, बाबा मैंने जो कहा है, मैंने जो सुना है वही सही है, नहीं मैंने तो ऐसा सुना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो बातें हैं, ये जो हटवादी की जो बातें हैं, ये क्यों होती है? कई बार देखो, कई बार धर्म ग्रंथों में भी ऐसा, धर्म ग्रंथों को लेके या जो बाकी संप्रदाय के साधु सन्यासियों को लेके जो बातें होती है, उसमें अगर आप उनके उपदेश सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये देखो हमारा धर्म ग्रंथ में ऐसा दिया है, यही सही है करेक्ट है ना। अगर आप ज्यादातर लोगों की बातें सुनोगे तो कि यही करेक्ट है, यही सही है, मैं जो बता रहा हूँ वही सब कुछ हो सकता है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा दिया है। तो इस प्रकार जब वो लोग कितना कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं, तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति में हटवाद, मतवाद, दृष्टिया उत्पन्न हो सकती है। वो उसको बांध के रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। पर जब हम इस बुद्ध शासन में, जब कोई धम्मकथि इस प्रकार से कहता है कि एवं में सुतन, तो आपको पहले से ही आगाह कर रहा है वो व्यक्ति कि देखो मैंने भी बाबा सुना ही है,
और मैंने सुना इसलिए मैं अनुभूति के स्तर पे नहीं उतरा होने के कारण कई सारी बातें मैं जब उसको समझा रहा हूंगा, जब उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूंगा, जब उसको एलॉबरेट कर रहा हूंगा, संक्षिप्त से जब मैं उसको विस्तारित कर रहा हूंगा, तो क्योंकि मैंने सुना इसलिए मेरी भी कुछ अपनी बातें उसमें हो सकती है। तो ये बात को लेके आपको पहले ही क्या हो जाता है, सचेत हो जाते हो। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध भी क्या कर रहे हैं, आपके मन की स्वतंत्रता को बनाए रख रहे हैं, आपके मन को या आपके विचारों को या आपकी सुनी हुई बातों को वो किसी भी हालत में कुएं का मेंढक नहीं होने दे रहे। है ना, अक्सर ना कुएं के मेंढक कैसा होता है, वो बोलता है कि मैंने तो यही सुना है। कुआ का मेंढक क्या कहता है कि तुम्हारा तालाब होगा तो बड़ा, पर मेरा कुआ भला है, मेरा कुआ बड़ा है। इस प्रकार वो अपने ही कुएं के पानी में ही प्रसन्न रहता है, उसको भान ही नहीं होता है या उस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि इस कुएं से बड़ा एक समंदर समान कोई चीज हो सकती है, क्योंकि वो मत लेके बैठ जाता है। पर जब ऐसा हम कहते कि एवं में सुतंग, कि मैंने सुना है, तो आपको लेके भी आप में भी हटवाद मतवाद ना होने की संभावना हो जाती है। तो एवं में सुतंग, तो ये शब्द छोटा है, पर साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो सामने वाले श्रोता को जो एक स्वतंत्रता जो प्रदान करता है, एक विचारों का खुलापन जो प्रदान करता है, विचार विमर्श करने के लिए जो खुलापन प्रदान करता है, मतवादों के बाहर जाने का जो उसे एक स्वतंत्रता जो प्रदान करता है, इससे इससे पता चलता है। तो ये एवं में सुतंग, इसलिए भगवान के इसमें कई बार तो एवं में सुतंग, क्योंकि आपने सुना है इस प्रकार से। तो एवं में सुतंग जब ये बोला जाता है तो इसके बाद की बातें अपने आप उस धम्म कथित को बताना ही पड़ता है। एवं में सुतंग, तो मैंने क्या सुना है, कहाँ सुना है, किसके संदर्भ में सुना है, ये सारी बातें ही बतानी पड़ती है। ठीक है। अभी एवं में सुतंग में एवं जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एवं में सुतंग का साधारण अर्थ क्या होता है? एवं में सुतंग का साधारण अर्थ होता है ऐसे मैंने सुना है, ऐसे मैंने सुना है। अब ऐसे तो कैसे, इस ऐसे पे सवाल आता है कैसे, कि किस रूप में, किस प्रकार से तुमने सुना है। क्योंकि हम बताते हैं, क्योंकि भगवान कई रूप में, अलग अलग अर्थों में भगवान बुद्ध अलग अलग प्रकारों से, अलग अलग संदर्भों में भगवान बुद्ध धर्म की देशना देते थे। ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। मैंने कह दिया कि बाबा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती तो टेढ़ी होती है और हमेशा टेढ़ी ही रहेंगी, कभी सीधी नहीं हो सकती। इस प्रकार का मत एकदम एकदम एक मत को एकदम टोक पे लेके जाने वाले भगवान बुद्ध नहीं है। जो भी शिक्षा आप समझ रहे हैं भगवान बुद्ध की, वो परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार दी हुई धम्म देशना है। और उस समय को, उस काल को, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को भी आपको समझना आवश्यक है, तब आप उसके गंभीर अर्थों को समझ पाएंगे। तो इसलिए एवं में सुतंग, तो किस अर्थ में कैसे आपने सुना है वो भी पता होना, वही बताया जाना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अब एवं, एवं कई सारे अर्थों में हो सकता है, एवं कई सारे संदर्भों में भगवान बुद्ध बता सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम मध्यम निकाय की अट्ठकथा देखेंगे, इस खुद्दक निकाय की अट्ठकथा में तो नहीं दिया है, पर मध्यम निकाय की अट्ठकथा में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि एवं कई सारे मतलब कई ऐसे अर्थों में हम देखने के लिए मिलता है कि एक जैसे कि उपमाय आगतो, कि अर्थात उपमा, उपमा के संदर्भ में भी, अर्थात ऐसे किसी ने उपमा दी और उस उपमा से उसने वो सुना है, उस उपमा से उसने वो जाना है। तो ऐसा भी कोई सुनने वाला होता है ना। कभी कभार कोई किसी बात को समझाता है, कोई समझाने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो वो जिस उसने अगर किसी उसने जब उस बात को समझा तो किसी के पास की उपमा से या कोई उपमा को देख के, कोई उदाहरण को देख के वो समझा है उस बात को स्पष्ट, और उसने ऐसे अर्थों को लगाया है। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर दूसरा उपदेशी, किसी ने उसे बताया होगा ऐसा ऐसा, तो इस अर्थ में भी एवं हो सकता है। फिर एवं और एक अर्थ में हो सकता है संपहस्येन, अर्थात किसी की प्रसन्नता को देखते हुए, किसी की प्रसन्नता को जानते हुए उसने ये सुना होगा, उसने ये समझा होगा, या स्वयं प्रसन्न होते हुए उसने ये सुना होगा या ऐसे जाना होगा। तो एवं में तो ऐसे उसने सुना है। फिर चौथा देखेंगे तो गर्हने, गर्हने अर्थात कि कोई व्यक्ति किसी को, किसी पे आरोप लगा रहा है, किसी पे दोषारोपण कर रहा है, किसी की बातों को काट रहा है और उसने वो सुना, वो सुन के वो आपको बता रहा है। होता है ना कभी कभार, कई बार अक्सर स्पेशली महिलाओं में ऐसा होता है, अरे मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था, वो उस पर आरोप लगा रही थी ऐसे ऐसे, तो उस बात को हमने सुना और फिर हम आके बता रहे हैं।
तो ऐसा भी एवं के एवं इस भी अर्थ में इस भी तरीके से कोई इस बात को सुन सकता है। फिर पांचवा वचन संपटि गहे, अर्थात कि उस बात को जो बताया गया है उसको इस अर्थ में भी जान सकता है कि यह उस वचन को जो पेनिटेटिव जो अर्थ होता है, अर्थात कि किस विच्छेद के रूप में वो समझ रहा है इसको, इस अर्थ में थोड़ा क्लियर नहीं हो तो इसमें ज्यादा बल नहीं दूंगा। इसके अलावा छठवा आकारे। अब हम जानते हैं कि भगवान की जो धम्म देशना है वो आकार, कई सारी धम्म देशनाएं आकार के साथ दी जाती थी, अर्थात कि उसके मूल मूल अर्थ में जाते हुए कई आकारों से, कई प्रकारों से, हम कहते हैं ना कई आकार प्रकार से एक ही बात को समझाते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं कलाम सुत्ता में, कलाम सुत्ता में भगवान ने जब कहा था कि कलामो मैं कह रहा हूं इसलिए तुम विश्वास मत करो, तो कैसे सबसे पहले देखो कि जो कोई वो व्यक्ति जो बात बता रहा है या तुम्हें जो सुना रहा है वो बात कुशल है या अकुशल है। अगर तुम लगता है अकुशल है, तुमने इसे और दूसरे आकार से भी जानना चाहिए कि सावधानंग है अवजानंग है, अर्थात कि दोष युक्त है या अदोष युक्त है। इस अर्थ में भी आप अगर आपको नहीं समझा कि कुशल है या अकुशल है, तो अपने इस अर्थ में देखना चाहिए कि वो दोष युक्त है या अदोष युक्त है। अगर आपको उस अर्थ में भी नहीं समझ रहा है, उस आकार में भी नहीं समझ रहा, तो इस प्रकार देखना चाहिए कि विद्वानों द्वारा प्रशंसित है या विद्वानों द्वारा निंदित है। अगर आपको इस अर्थ में भी, इस आकार में भी नहीं समझ रहा, तो अपने इस आकार में भी देखना चाहिए कि यह जो बात कह रहा है क्या इससे मेरा दुख समुदय होने वाला है या दुख का निरोध होने वाला है, इससे मेरा दुख बढ़ने वाला है या दुख घटने वाला है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध एक ही चीज को देखने के अलग अलग आकार भी बताते थे कि तुम इस आकार से बात को जान सकते हो, उस आकार को भी जान सकते हो। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कलामों को बताया था कि तुम इस आकार से इस बात को जान सकते हो। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध की धम्म देशना हुआ करती थी, ऐसे ही भगवान बुद्ध बातों को समझाते थे। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति सुनता था तो एवं में होता था। फिर इसके अलावा निदेश, निदर्शन है कि निर्देश के रूप में आपने कहीं वो बात सुनी है क्या, किसी ने आपको निर्देश के रूप में वो बात बताई, क्योंकि आपको कोई जैसे निर्देश की देखो ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे मत करना, कि निर्देशित करते हुए, अलर्ट करते हुए, इस प्रकार से भी किसी ने वो बात सुनी होती है तो आपको बताता। तो इस प्रकार से भी भगवान बुद्ध कई बार संवर को लेके निर्देश करते थे, पातिमोक्ष को लेके निर्देश करते थे, विनय को लेके निर्देश करते थे। तो निर्देश करते हुए भगवान बुद्ध उनको समझाते। तो किसी कोई कोई व्यक्ति ऐसा निर्देश करते उन बातों को सुनता है, समझता है, बताता है कि देखो मैंने, मुझे भगवान बुद्ध ने ऐसा निर्देश किया था, उन्होंने मुझे ऐसा समझाया था, मुझे ऐसा अलर्ट किया था। जैसे हम भी कई बार ऐसा होते हैं कि हम लोग भी ऐसा बोलते कि देखो मुझे मेरे गुरु ने ऐसा ऐसा समझाया था कि देख बेटा ऐसी ऐसी गलती मत करना, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। अक्सर माँ बाप भी कहते हैं कि देख बेटा मेरे माता पिता ने मुझे ये बात समझाई थी इसलिए मैं तुझे बात समझा रहा हूँ। मतलब उसे खुद की नहीं है, उसने अपने माता पिता सुनी है, उसके माता पिता ने उसे अलर्ट किया था। या फिर कोई किसी गोल की प्रिपरेशन करते हुए, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, कुछ वो अपने एस्पिरेंट से या अपने किसी इंस्पायरेशन से, अपने किसी रोल मॉडल से पूछता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उसे निर्देश करता है, निर्देश करते हुए इन बातों को समझता है। फिर इससे कोई पूछता है तो इसे खुद के तो अनुभव नहीं है, पर इसने किसी और की बात सुन के पालन कर अपनाया, तो फिर वो भी उसी के तरीके से आपको बता रहा है। जैसे निर्देश के अर्थ में भी कई सारे भिक्षु लोग क्या भगवान बुद्ध से बातों को समझते थे, इस प्रकार से बातों को सुनते थे। तो निर्देश अर्थ में भी हो सकता है। फिर आठवां और आखिरी अवधारणे, कि क्या होता है कि कोई कोई अवधारणे अर्थात कि अभी आकार का मैं एक अवधारणा अर्थात कि धारण किया हुआ व्यक्ति कोई होता है, उस वो इस प्रकार से धारण करता है। जिससे कि हम देखते हैं कौन, आनंद। आनंद के बारे में भगवान ने क्या कहा, आनंद के बारे में भगवान ने कहा कि देखो विश्व, आनंद क्या है, बहुत शुद्ध है ना, अर्थज्ञ है, कालज्ञ है, धर्मज्ञ है, शब्द भंडारित है। तो वो धारण किया व्यक्ति था, उस प्रकार से उन शब्दों को, उन सूत्रों को उस प्रकार धारण कर रहा था, उसमें वो सामर्थ्य था। तो ऐसा कोई व्यक्ति धारण करने में, पालन करने में सामर्थ्य होने के कारण वो सामने वाले खुद सुन के, धारण करके, पालन करके दूसरों को बताने वाला होता था। तो इस अर्थ में भी एवं में सूतम होता है। अब इसमें हमने देखा कि कई आकारों में भी भगवान बुद्ध क्या धम्म देशना देते थे, जैसे कि कलाम सूत्र का भी मैंने उदाहरण दिया। उसी प्रकार से और भी आकार, कई सारे आकार है जिसमें भगवान बुद्ध धर्म देशना बताते भी थे। जैसे कि देते भी थे, जैसे कि नाना नाना निपुणम, अर्थात कि इस प्रकार से धर्म देशना देंगे कि वो काफी स्किल्ड, मतलब काफी उपाय कौशल्य के साथ और कई अर्थों में, एक ही बात को कई अर्थों में भगवान बुद्ध समझा। जैसे कलाम सूत्र अपने आप में उसका उदाहरण है।
कि भगवान की कलामों को भगवान बुद्ध क्या समझा रहे थे। कलामों का क्या प्रश्न था? कलामों का प्रश्न ये था कि एक ये कहता है, एक वो कहता है, तो हम जाने कैसे कि ये कुशल है और ये अकुशल है ना। तो उनका ये जानना था कि हम कैसे समझेंगे कि अकुशल है, हम कैसे समझेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो उनको सही और गलत जानने का था। तो भगवान ने बुद्ध ने वही बताया कि अगर तुमको किसी बात को गलत जानना है तो तुम इस अर्थ में भी जान सकते हो कि कुशल है या अकुशल है, या तुम इसमें इस अर्थ में भी जान सकते हो, इस आकार में भी जान सकते हो कि सदोष है या निर्दोष है, या इस आकार में भी जान सकते हो कि दुख बढ़ाने वाला है या दुख घटाने वाला है, या इस आकार में भी जान सकते हो कि ये बात जो बोल रहा है ये व्यक्ति, ये विद्वानों द्वारा निंदित है या प्रशंसित है। तो एक ही बात को अलग अलग आकारों में समझने का अगर बात नहीं समझे तो इसे कहते हैं नाना नाना नय निपुण। तो ये एक है। फिर और एक है कि अनेक झासय समुत्थानं। सॉरी मेरे पाली प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो अनेक झासय समुत्थानं, अर्थात कि क्या होता है कि भगवान बुद्ध इंक्लाइन करके, अर्थात कि सामने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व जानते हुए कि वो उसका मन किस तरफ झुका हुआ है, उस तरफ उसके मन को जानते हुए, वैसी स्थिति जानते हुए उपदेश करते थे। उस आकार में भी, उस अर्थ में भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। जैसे कि नंद, हम नंद देख सकते हैं कि नंद का किस प्रकार भिक्षु होने पर भी स्त्री की ओर उसका मन झुका हुआ था, है ना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसे उपदेश नहीं दिया, वोकली उपदेश नहीं दिया, शब्दों से या वाणी समझाने का प्रयास नहीं किया, डायरेक्टली उसे ब्रह्मलोक ले गए, सॉरी देवलोक ले गए, और देवलोक में दिखाया अप्सरा कि देखो बेटा इतने सारे अप्सरा है, तो अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हें इतने अप्सराएं मिल सकती है। इससे भी तो तुम्हारी पत्नी क्या है, कहती मेरी पत्नी तो इनके आगे बंदरिया है। तो भगवान बुद्ध ने उसको इस प्रकार समझाया, उसकी मन की स्थिति, उसका मन किस तरफ झुका है उस तरफ झुका के उसको समझाया। कई बार है जैसे कि हम देखते हैं वंगिस, जो ये खोपड़ी पे मार के बताता था, मरे हुए व्यक्ति के खोपड़ी पे मार के बताता कि ये मरने के बाद कहाँ गया है। तो भगवान ने जब किसी अनंत की खोपड़ी दी उसे, तो अरहंत की खोपड़ी देने के पर वो कई बार ठोकता रहा, पर ठोकने पर भी क्या हुआ, वो बता नहीं पाया। तो वो कहता है कि मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसे पता है, ये विद्या सिखाऊं मुझे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, फिर विष्णु बनना पड़ेगा पहले, तभी मैं तुम्हें विद्या सिखा सकता हूँ। तो उसका मन किस तरफ झुका हुआ है, उसका मन किस बात से आकर्षित हो सकता है इस बुद्ध शासन में, वैसे जानते हुए भगवान बुद्ध धर्म देशा देते थे। तो इसे कहते हैं अनेक झा सय समुत्थान। फिर एक और होता है कि एक और आकार होता है कि अर्थ व्यंजन संपन्न, कि भगवान बुद्ध जब भी कोई बात समझाते थे तो अर्थ और व्यंजनों के साथ समझा के बताते थे। ये भगवान बुद्ध की बड़ी विशेष बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध को परिसंविदा मग्ग प्राप्त था, निरुक्ति परिसंविदा। निरुक्त परिसंविदा मग्ग ये विद्या होने के कारण से कोई भी व्यक्ति उन शब्दों के अर्थ और व्यंजनों के साथ बता सकते थे। और शब्द और व्यंजनों और अर्थों के साथ बताना बड़ी गंभीर बात होती है। एक अच्छा लिंग्विस्टिक नॉलेज चाहिए होता है। अगर आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि फिलोसफी में, कोई भी फिलोसफी पढ़ाई जाती है तो उसके शब्दों को बांट के, काट के, संधि विग्रह करके समझाया जाता था। क्योंकि जब हम किसी शब्द को संधि विग्रह करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका अर्थ तो कुछ और ही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे भी अभी सूत्र में पढ़ेंगे कि वो शब्द को जब तोड़ते हैं तो उसका अर्थ कुछ और है, और जब शब्द को जोड़ते हैं तो उसका अर्थ कुछ और बनता है। सेम लाइक अ फ्रेजेस, सेम लाइक विद कहावतें, है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध, इसलिए कि कभी कभार क्या होता है कि कई बार हम जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा में क्या होता है कि कई सारे ऐसे कहावतें बन गए होते हैं कि फिर सामने वाला व्यक्ति उन कहावतों के हिसाब से समझ जाता है उन अर्थों को। इसलिए जो भी भगवान बुद्ध बात समझा रहे थे उसका अर्थ और व्यंजन, ये दोनों तरीके से समझाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पंचशील पढ़ेंगे तो हम लेने वाले इस पे क्लास, तो पंचशील में हम जब पढ़ेंगे एक एक शब्द तो उसको अर्थ और व्यंजनों के साथ पढ़ने वाले हैं। एक एक शब्द, पाना तिपाता, अदिन्ना दाना, कामेसु मिच्छा, जैसे कामेसु मिच्छा। अरे कुछ लोग क्या बोलते हैं, कामे सुमिच्छा। अब कामे सुमिच्छा बोलोगे तो उसका अर्थ कुछ और ही बन जाएगा, काम युक्त अच्छी प्रकार से विचार करो। पर कामे सु और मिच्छा, जो काम युक्त जो विचार है वैसे विचार नहीं करना चाहिए। तो संधि विग्रह करके भगवान बुद्ध समझाते थे। तो इसे कहते हैं अर्थ और व्यंजनों के साथ समझना। तो भगवान बुद्ध ऐसे भी समझाते थे। फिर विविध पटिहार्य, ये भी एक आकार था भगवान बुद्ध का समझाने का, कि कई बार भगवान बुद्ध इस प्रकार से अलग अलग पटिहार्य करके समझाते थे। जैसे कि विशाखा, जब विशाखा के साथ 500 महिलाएं क्या अगर विहार में आए तो शराब पीते, विहार में आके चुपचाप, घर में शराब पीने मिलेंगे नहीं, तो वो सभी लोग विहार में आए। और विहार में आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, बिहार में शराब पी।
शराब पीने का भगवान ने, विशाखा ने कहा भगवान को कि देखिए भगवान अभी आप ही समझाइए। अब भगवान ने साफ साफ कहा कि शराबी जब होता है तो कॉन्शियसनेस ही ना होने के कारण, सती ही ना होने के कारण, चेतना ही ना होने के कारण, है ना, तो वो समझ नहीं सकता। तो भगवान ने सबसे पहले उनकी चेतना जगह पे लाने के लिए, अर्थात कॉन्शियस करने के लिए उनको, भगवान ने क्या किया, भगवान ने यमक पटिहार दिखाया। अपने अपने चमत्कार से भगवान बुद्ध ने क्या किया, पूरा का पूरा अंधकार कर दिया। और इतना घनघोर अंधकार देख के वो सभी के सभी 500 महिलाएं एकदम भयभीत हो गई और उनका पूरा नशा उतर गया। और फिर भगवान ने धर्म देशना दिया। एक और व्यक्ति था जो बोला था भगवान आप तुम्हें चमत्कार कर दिखाते नहीं, दिखाते नहीं। फिर भगवान ने उसे ट्विन मेराकल, इस इंग्लिश में ट्विन मेराकल बोलते हैं, वाला चमत्कार करके दिखाया था। भगवान आसमान में उड़े, आधा शरीर जलता हुआ दिखाया और आधा शरीर बर्फ से ढका हुआ दिखाया था आसमान में उड़। तो ये इस प्रकार भगवान बुद्ध किसी को समझाते थे तो इसे कहते थे यमक पटिहार है। खेमा भी इसका क्या है, ज्वलंत उदाहरण कि खेमा को भी भगवान बुद्ध ने अपने पटिहार्य से ही, अपने चमत्कार से ही समझाया था कि जब ये खेमा मिलने के लिए आई थी भगवान से, तो भगवान ने अपने आजू बाजू दोनों स्थानों पे महिलाएं, एकदम जो देवलोक से भी सुंदर होंगे इतने दो महिलाएं भगवान बुद्ध को पंखा झेल देती, ऐसा हेलुसिनेशन, ऐसा दिखाया किसको, खेमा को। ऐसा रियल में कुछ नहीं हो रहा था पर उसके साथ दिख रहा था। और फिर धीरे धीरे उन सुंदर महिलाओं का रूप कुरूप होते जा रहा था, बूढ़े होते जा रहा था। तो इस दृश्य से, इस भगवान के चमत्कार से उसका रूप राग पूरी तरीके से छूट गया था, टूट गया था। और वो जगह पे क्या हो गई थी, अरद्ध हो गई थी। तो इस प्रकार समझाना, इस प्रकार से बस चमत्कार दिया, किसी को फल में प्रतिष्ठित करना, ये भी भगवान बुद्ध का एक तरीका था, आकार था समझाने का धर्म। तो इसे कहते हैं विविध पटिहार, अलग अलग पटिहार। फिर धम्मथ देशना पटी वेद गंभीर, अर्थात कि धर्म, जो धर्म के अर्थ को बताते हुए बड़े, उस धर्म के अर्थ को बताते हुए बड़े उसमें एकदम, जिस प्रकार गुरु जी बड़ा बराबर शब्द कहते हैं कि बींद बींद जाओ, तो इस प्रकार बीनते हुए टुकड़े कर करके भगवान बुद्ध समझाते थे। और डेप्थ में ले ले जा जाके, जा जाके देखो ये ऐसा है, जैसे कि आप देखो इसमें बहुत प्यारा बताया गया है अपना धम्मदिना का, जो धम्मदिना के पति के साथ जो कन्वर्सेशन है, जो चर्चा है, धम्मदिना का पति विशाख जब सवाल पूछता है तो डेप्थ डेप्थ में जा जाके पूछता है, हाँ ये ऐसा, तो फिर वो कैसा, फिर वो पटी समुत्तार, जो महानिदान सूक्त में दिघ निकाय में आता है, उसको भी ऐसा है कि देखो जो मृत्यु है सकारण या अकारण है, तो आनंद कहता है सकारण है। तो फिर सकारण, उसका कारण क्या है, मृत्यु का जन्म है। फिर जन्म सकारण है, क्या कारण है, सकारण है। तो जन्म का सकारण क्या है, भव है। सब डेप 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 जाते हुए भगवान बुद्ध भी क्या धर्म बताते थे। तो एक ही विषय में बहुत गंभीर जाएंगे, बहुत सखोल जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता था भगवान बुद्ध का धर्म समझाने का। फिर एक होता था सब सत्तान सक सक भाषानु भाषानु रवतो, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध सभी सत्वों को जानते हुए उनकी भाषानुरूप भगवान बुद्ध धर्म देशना देते थे। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे भगवान एक समय हम देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण आए थे, भगवान को कहा था कि भगवान चलो हम छंदस, उस समय संस्कृत को छंदस कहते थे, तो क्यों ना हम छंदस में इसको लिपिबद्ध कर दे, छंदस में इसको हम करेक्ट कर ले। तो भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, लोगों को जो धर्म है उनकी मूल भाषा में ही समझना चाहिए, तभी उसके सही मायने में अर्थ व्यंजनों के साथ उसको स्पर्श कर पाएंगे, धर्म का स्पर्श हो पाएगा, उसको उनमें आनंद हो पाएंगे, निर्वेद हो पाएंगे। तो उनकी भाषानुरूप, उनकी समझ अनुरूप ही भगवान बुद्ध क्या धर्म देशना, सभी के जितने भी सत्व बैठे होंगे उन सभी सत्वों के, देवलोक होंगे तो देवताओं की भाषा के अनुसार उनको समझ आना ऐसे। तो ऐसे ऐसे अर्थों में भगवान बुद्ध क्या देते थे, धर्म देशना देते थे। तो इतने प्रकार के आकार विकारों में, आकार प्रकारों में भगवान बुद्ध क्या इस धर्म को बताते थे, समझाते थे। इस प्रकार से एवं में सोतंग, तो भी किस आकार में, किस अर्थ में, किस अर्थ व्यंजन के अर्थ में, किस उपदेश में, किस उपमा में, किस गहन में, किस आकार, किस निर्देश में, किस अवधारण में सुना है, इसको हम जानते। तो इस प्रकार एवं में सुतंग इस्तेमाल किया गया है। अब एवं में सुतंग, में मतलब मैंने सुना है या मेरे द्वारा सुना गया है। सुतंग ये सूत विज्ञान इस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, या सूतमय ज्ञान इस अर्थ में भी इस्तेमाल हो सकता है ना, सूतमय ज्ञान और सूत विज्ञान इस अर्थ में इस्तेमाल। तो इस प्रकार से ये एवं में सुतम इसका इस्तेमाल किया गया है। अभी एवं में सुतम के बाद क्या बोला गया है,
एकं समयं भगवान, एक समय भगवान। एक समय की बात, ये भी समय का एक बड़ा प्यारा प्यारा अर्थ है। अगर आप समय के लिए भगवान, इतना प्यारा प्यारा शब्द इस्तेमाल किए, पर वो पूरा अभिधम्म के क्षेत्र में आ जाता है, तो इसलिए हम उसे किसी और ही समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो एक समय भगवान सावथियं, कहाँ पे, सावथियं। अभी हम जानते हैं कि सावथी जो है एक जगह का नाम है, ये स्थान का स्थान है। इस प्रकार पहले ही बताया, जो सुत्त बोला जा रहा है, जिसके द्वारा बोला जा रहा है, जब वो कहता है कि मैंने सुना है, तो उसे बताना होता है कि उसने कहाँ सुना है। सबसे पहले वो प्लेस बताना आवश्यक है ना। तो सबसे पहले बताता कि उसने कहा सुना, तो कहाँ पे सुना, ये सावत्ती में सुना है। अब सावत ये राजधानी थी। राजधानी कहाँ की थी ये राजधानी थी कौशल देश की। कौशल देश के राजा कौन थे, राजा बिंबिसार। तो अक्सर जब वो प्लेस बता रहा है, तो वो स्टेट नहीं बता सकता उसमें। जब सूत्र में बताया जा रहा है, तो पर्टिकुलर किस सिटी में या किस नगर में बोली गई है, वो बताना जरूरी होती है बात। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत ऐसा जगह है कि हर 8 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है। इसलिए भगवान ने इस बात का ध्यान, साफ साफ ध्यान रखा है कि आप जब उपदेश बता रहे हो, तो उस उपदेश को किस नगर में, स्टेट में नहीं, या कंट्री में नहीं। क्योंकि ये कंट्री ऐसी है कि इस कंट्री में हर 8 किलोमीटर में भाषा संस्कृति बदलती है। तो इसलिए आपने किस स्टेट, किस नगर में बोला गया है, उसलिए तो इसलिए वहां पे नगर का नाम दिया गया है, बल्कि राज्य का नहीं। ऐसा नहीं बोला गया एक समय भगवा कौशलम, ऐसा नहीं। सावत्य, नगर पता होना जरूरी है। तो सावथियम। अभी सावथ्य जो उसका नाम है, इसके दो अर्थ देखने के लिए मिलते हैं। एक अर्थ मिलता है, एक अर्थ है सवत्थ, अर्थात सवत्थ, सवत्थ से ये सावथ्य बना है। तो ऐसा कहा जाता है कि सवत्थ नाम के एक बहुत बड़े ऋषि होके गए थे, तो उनके नाम के आधार पे ही ये सावथ्य नाम पड़ा था। जैसे कि कपिल वस्तु, कपिल वस्तु भी कपिल नाम के महान ऋषि, कपिल बहुत महान ऋषि थे, सही मुझे खुद को पसंद है, उनका दर्शन बहुत प्यारा था। तो कपिल नाम के ऋषि के कारण से कपिल वस्तु पड़ा था। कुसुम्ब नाम के ऋषि के द्वारा कौसम्बी पड़ा था। उसी प्रकार सवत्थ नाम के ऋषि कारण ये सावत्ती पड़ा था। कुछ कुछ ऐसा बताते हैं। तो कुछ कुछ पुराने आचार्यों का इस प्रकार से मत है कि इस नगर में जब लोग आते थे, तो यहाँ पे ये क्या शस्त्रों का भंडार था, यहाँ पे शस्त्र मिलते हैं। तो कोई भी आके पूछेगा किस प्रकार के अस्त्र मिलते हैं, तो कहते हैं सबत्थी। सबत्ती सबत्ती मतलब सब मिलता है। सबत्ती सबत्ती करके क्या हो गया, सावत्ती। तो इसे दो अर्थ देखने के लिए मिलता है सावत्ती। तो इस प्रकार सावत्ती बताया गया। विहरती, अब यहाँ पे विहरती शब्द इस्तेमाल किया है। अभी विहरती अगर हम देखेंगे, तो आज की भाषा में विहरती मतलब घूमना होता है, घूमना फिरना टहलना है कि नहीं, कि मैं विहार कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। तो जैसे देखिए बिहार, वो बिहार शब्द जो बोलते हैं आज हम, वो बिहार भी बिहार से बना है। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा, आप देखोगे बिहार में सबसे ज्यादा क्या थे, विहार थे। तो ये विहार विहार बोल के बाद में वो बिहार हो गया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि आप देखोगे बंगाल में जाओगे, तो आके मोस्ट ऑफ लोग क्या बोलते हैं, वो लोग मंगल नहीं बोलते, वो लोग मोंगल बोलेंगे, मोंगल, है ना। उसी प्रकार से अगर आप यूपी एमपी इन सारे इलाके में जाओगे, तो वो लोग जिंदगी नहीं बोलेंगे, उर्दू का उनका लगेगा ही नहीं पॉइंट, उन्हें लगेगा जिंदगी, है ना। तो इसी प्रकार यह समय के हिसाब से शब्दों के जो ब, फ, स, र, ल ये बदल जाते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर आप इंडिया देखोगे, तो ब्रिटिश लोगों को हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान हमारा बोलना नहीं आता, तो वो हिंदुस्तानी हिंदिया हिंदिया और इंडिया हो गया, आगे जाके विभ्रंश हो गया। और बहुत प्यारा अर्थ उसका फिर बाद में लगाया गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ही प्यारा वर्ड है आई इंडिया पूरा। तो फिर इस प्रकार से, तो इस प्रकार भाषा अपभ्रंश हो जाती है। भाषा का आगे जाके गुरु जी बड़ा प्यारा कहते हैं अपने अपने इसमें, कि समय बदल जाता है, तो शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये बड़ा प्यारा बात गुरु जी समझाते हैं अपने शिविरों में। तो इसी प्रकार विहरती, विहरती का आज का जो अर्थ होता है कि विहार करना, घूमना। पर यहाँ पे जो विहरती मतलब वहां पे ठहरना, वहां पे वास करना, रुकना, वहां पे समय बिताना, इस अर्थ में विहरती इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। फिर विहरत, विहरत तो कहाँ पे विहरती, सावत्थी के कहाँ पे विहरती, जेत वने अनाथ पिंडिक। देखो यहाँ पे ये बात देखिए, संगायन करते हुए सुत्त का कितना प्यारा बोला गया है कि जेत वने अनाथ पिंडिक। एक तो ऐसा भी नहीं बोला गया कि जेत वने, सिर्फ इतना बोल के भी अगर आप बोलते तो जेत वने आराम है, इतना भी परफेक्ट हो जाता था। अनाथ पिंडिक आराम है, ऐसा भी परफेक्ट हो जाता था। लेकिन दोनों का नाम वहां पे लिया गया, इससे सुंदरता देखिए आप पाली साहित्य की। जब इसका संगायन होता है, जब इसको कलेक्ट किया गया, इसको इसको
रजिस्टर्ड किया गया तो कितना प्यार तरीके से दोनों का अस्तित्व, दोनों का नाम डाला गया, जेतवन का भी और अनाथ पिंडिका की। जेतवन हम जानते हैं कि जेत राजकुमार जो कि राजा प्रसन्नजीत का पुत्र था, तो जेत राजकुमार द्वारा दान दिए थी ये जमीन, मतलब आधी जमीन, आधी ज्यादा जमीन अनाथ पिंडिका ने खरीदा, पर थोड़ी बहुत जमीन बाकी इसने अपने तरफ से खुद दान दी दी थी। और इसलिए उसको जेतवने बोलते हैं। पर जेतवने बोलने का ये रीजन नहीं था उसका। ये जेत वन इसलिए बोलते कि जेत राजकुमार द्वारा, जो कि राजा प्रसन्नजीत का पुत्र था, इस जेत राजकुमार द्वारा यहाँ पे जो वृक्ष रोपे गए थे और उसके द्वारा ही इसको बढ़ाया गया था। मतलब इस गार्डन का वो बहुत ही अच्छी प्रकार से, इस वन का बहुत ही अच्छी प्रकार से ध्यान रखता था, और इसके द्वारा ही वन बनाया गया था। इसके द्वारा ही वहां पे सारे जो वृक्ष है रोपे गए थे और बढ़ाए गए थे। तो इसलिए वो उस समय ही जेत वने इस नाम से जाना जाता था। तो इससे पता चलता है कि जेत राजकुमार को भी ये वन कितना प्रिय था, और ऊपर से जेत राजकुमार को उसके पिता द्वारा उसके जन्मदिन के अवसर पर ये उपहार में दिया गया था, पिता द्वारा दिया गया था। इसलिए ये भी एक कारण था कि उस वन का वो बहुत ही अच्छे प्रकार से ध्यान रखता था। तो और जेत था, ये रानी मल्लिका का पुत्र था। तो इस और रानी का हमारे रानी मल्लिका हम जानते हैं कितनी धार्मिक थी वो, है ना। तो इसलिए तो जेत वने, तो इसलिए से जेत वने बोले थे कि जेत राजकुमार द्वारा उगाया गया पेरवाया गया वो वन था इसलिए। और अनाथ पिंडिकस, अनाथ पिंडिका इसलिए क्योंकि अनाथ पिंडिका ने कितने 54 करोड़ खर्च करके वो विहार बनवाया, उसके द्वारा वो विहार बनवाए गए थे। अनाथ पिंडिकस लगाया गया कि अनाथ पिंडिका द्वारा उसके विहार में, उसके आरामे में, है ना। तो उस समय क्या होता था, जो जो बनाए गए होते हैं स्पेशली जो लोगों के लिए बनाए हुए होते हैं, दूसरों के लिए बनाए हुए होते थे, उसे उस समय आराम कहते थे। वही आराम में आगे जाके आश्रम हो गया, आराम में शब्द आगे जाके क्या बन गया, आश्रम बन गया। तो इसलिए आज भी उसका अनुवाद आश्रम किया जाता है कि इस आश्रम में। तो ये भिक्षु को दान दिया हुआ था इसलिए इसे आराम में बोला गया। तो इसलिए यहाँ पे लोग आके ठहरते थे, लोग आके उपदेश सुने थे, तो इसलिए आराम है। तो आराम के दो तीन अर्थ हो जाते हैं, एक तो घर भी होता है, वास करने का ठिकाना, वास करने का एक स्थान, और आश्रम, तो ये दो होते हैं। तो इस प्रकार से ये बोला गया एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। कहा सुना है? सावत्ती में सुना है। सावत्ती में भी कहा पे पूरा पर्टिकुलर बताया गया, पूरा प्रिसाइज बताया गया है कि जेतवन में, जेतवन में जो कि अनाथ पिंडी का द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने ये भगवान द्वारा ये बात सुनी है। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ होता है। अभी कितना मिनट हुआ? अभी है टाइम कितना टाइम 10 मिनट हुआ? मिनट। हाँ, अ, अभी इंडिया का कितना बचा? अभी लगभग 6 7 7 30, 8 बजने के लिए 20 मिनट। मैं टाइम कितना मिनट हुआ पूछा, तुम मुझे बता रहे हो यार। कोई प्रॉब्लम सो इस प्रकार से ये इसकी अ, अर्थ कथा है। अभी अगर हम पता है, अगर ये कथा भी बड़ी प्यारी है, जेतवन किस प्रकार से दान दिया गया है ना। क्योंकि जब पहली बार, क्योंकि राज जो अनाथ पिंडिका है, अनाथ पिंडिका ने भगवान का जो सबसे पहला दर्शन है, उसका पहला दर्शन कहाँ पे हुआ था? अपना मगध में हुआ था, उसके बहनों के यहाँ पे। तो वहां पे उसने भगवान जी का जब पहले उपदेश सुना, तो उस वहां पे उसका उपदेश सुन के उसको इतनी इच्छा हुई कि मेरे गांव में भी, मेरे शहर में भी, मेरे नगर में ही भगवान ने आना चाहिए। इसलिए उसने फिर अपने नगर में भगवान बुद्ध को बुलाया और भगवान के लिए सबसे उचित स्थान देखा, और देख के फिर ये दान दिया। अब जो स्थान है अनाथ पिंडिका का, जो विहार था, इतना आसान बनाया हुआ नहीं था। अनाथ पिंडिका ने जब इनवाइट किया तो उसके मन में आया कि मैं भगवान को ठहराऊंगा कहाँ पे, वर्षावास में। जब ये उसके बातें मन में आई, तो देखो कितना वो दान भी जब करता था, तो दान देने की वस्तु के प्रति वो कितना अच्छी प्रकार से चिंतन करता था, कितना मंथन करता था। ये उसकी धार्मिकता थी, उसकी श्रद्धा थी कि भगवान को बुला, तो भगवान के स्थान में अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा स्थान क्या हो सकता है? अच्छा स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग भिक्षु है, एकांतवासी, एकांत प्रेमी है, एकांत प्रेमी लोग हैं, विरागी लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए शहर के बीचों बीच विहार देना या जगह देना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा स्थान होना चाहिए, शहर के बाहर होना चाहिए। पर शहर के बाहर दूंगा तो वो लोग तो
अपना जो जीवन यापन है भिक्षान्न पे करते हैं। और अगर शहर के बाहर होगा तो उनको भिक्षान्न के लिए बहुत समय हो सकता है, बहुत तकलीफ हो सकती है। तो स्थान ऐसा होना चाहिए कि ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर शहर से। तो ऐसा स्थान ढूंढते ढूंढते उसे ऐसी एक जगह पे एक बहुत प्यारा उपवन दिखता है, एक वन दिखता है। और वन पता लगाने में पता चलता है कि ये वन प्रजा प्रसन्नजीत का है। प्रजा प्रसन्नजीत ने अपने बेटे जेठ राजकुमार को उपहार में दिया हुआ है, और उसे वन बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर वो जेठ राजकुमार के पास जाता है और कहता है कि मुझे यह जो वन है यह खरीदना है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं बेच सकता। बोलता है तुम कीमत तो बताओ, तुम जो कीमत बताओगे मैं तुम्हें वो कीमत देने को तैयार हूँ। फिर उसको लगता है, इतना इंसिस्ट करने पर, इतना जिद करने पर भी उसे लगता है कि इतना कह रहा है। फिर वो भी से छुटकारा पाने के लिए बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे पूरा जमीन सोना ला के दोगे तो मैं दे दूंगा। इस प्रकार ऐसे ही बोल देता है। वो कहता है ठीक है, ओके, वो मान भी जाता है। तब उसको हैरानी होती है कि अरे रुको रुको रुको, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था, नहीं नहीं नहीं। फिर अनाथ पिंडिका बोलता है कि नहीं, तुम्हारे मुंह से वचन निकल चुके हो। और पहले के लोग तो एक वचन ही हुआ करते थे। तो कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से वचन निकल चुका, तुम्हें देना ही पड़ेगा। वो बोलता है नहीं नहीं। फिर ये बात न्यायालय में जाती है। न्यायालय में भी तय होता है कि एक बार आपने कीमत लगा दी और अगर कोई व्यक्ति उसे कीमत देने तैयार है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। ये रूल है बिजनेस का। तो ऐसा होता है। तो फिर सही में अनाथ पिंडी का पूरे गाड़ियां लाद लाद के सोने के सिक्के लाता, जितना भी उसके पास धन था वो पूरा धन लाद लाद के पूरा उस जमीन पे सोने के सिक्के बिछाता है। और पूरी जमीन को सोने के सिक्के से ढकने का प्रयास करता है। और ये कृत्य देख के खुद जीत राजकुमार को भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सा वो अद्भुत व्यक्ति होगा, ऐसा क्या जाग गया कि तुम्हारी अरसों की कमाई तुम एक इसमें देने के लिए तैयार हो गए। ऐसा बिछाते बिछाते पूरी आधी ज्यादा जमीन बिछ गई थी सोने के सिक्कों से। और तब उसे लगा कि नहीं नहीं, अब इतना त्याग देख के उसको भी लगा कि ठीक है, इतनी बाकी जो जमीन है मेरी तरफ से ले लूंगा। तो इसलिए इसमें जेत राजकुमार का भी नाम जोड़ दिया गया। ये जेत राजकुमार का भी इसमें योगदान था। बाकी बची हुई जमीन जेत राजकुमार ने अपने तरफ से दे दिया। अपने तरफ से देने के बाद फिर उस पे इस प्रकार से 18 करोड़ सोने के सिक्के लगे थे उस पूरे जमीन को ढकने के लिए। और उतने ही पैसे लगा के, देखिए उस समय के लोग इस सेवा कर रहे थे कि जितने पैसे लगे उतना ही लगा के खर्च करेंगे। तो उतना ही पैसा लगा के मतलब और 18 करोड़ लगा के उस पर विहार बनाया। और फिर विहार बनाने के और 18 करोड़ लगा के उसमें उसका अच्छे प्रकार से इनॉग्रेशन भी कराया। ऐसा करके उसने क्या किया, फिर वो विहार दान दिया जेतराज को। और किसने? अनाथ पिंडिका ने। अब अनाथ पिंडिका आपको लगेगा इतना अमीर होगा क्या, सही में इतना अमीर था क्योंकि अनाथ पिंडिका का जो बिजनेस था, ही वॉज लाइक अ हेड। आप कैसे समझ आइए, समझ आइए एक एक इलाके में जितने भी स्टोर है, एक 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 नगर में जितने भी दुकान है, उन दुकानों का एक हेड। ठीक है। उसी प्रकार उस राज्य में जितने भी नगर होंगे उन सभी नगरों के सभी हेड का एक हेड। ठीक है। फिर उसी प्रकार पूरे जम्बूद्वीप में जितने भी हेड्स होंगे उन हेड का हेड ये अनाथ पिंडिका था। इसलिए इसके घर में बहुत धन आता था। मतलब आपको उस समय के एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन जैसे लाइक अंबानी जैसे आज है एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, तो उस समय अनाथ पिंडिका था। तो इसलिए इतना धन लगा कि उसने क्या किया था, वो दान किया था। देखिए उसकी श्रद्धा थी बुद्ध के प्रति, बुद्ध को। और क्या श्रद्धा थी उसकी, उसने खुद ने सुन लिया, धर्म तो उसने खुद ने सुन लिया। और कहते हैं सब रसंग धम्म रसंग जिनाती, कि सारे रसों में धर्म रस श्रेष्ठ है। क्योंकि जब ये इंसान प्राशन कर लेता धर्म रस, तो वो पीने का लगता है कि मैंने किस किस को बांटना चाहिए, मैंने किस किस को देना चाहिए। हम तो जैसे कोई वस्तु, महंगी वस्तु या कोई एकदम रेयर वस्तु कोई मिल गई हमें, तो हम बांटते नहीं, अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। पर धर्म रस इतना स्वादिष्ट है, इतना श्रेष्ठ है कि स्वयं चखने के बाद भी उसे लगता है कि मैंने दूसरों को बांटना चाहिए। तो ये बात उसे लगी। और ये बात के कारण उसने कहा कि मेरे काश मेरा बेटा भी ये सुनता, काश मेरी बहू भी ये सुनती, काश मेरी पत्नी भी सुनती, अरे काश मेरे गांव के लोग भी ये सुनते। तो उस चेतना से अपने गांव के लोगों का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, इसलिए उसने अपने भगवान को यहाँ पे आमंत्रित किया। दूसरा रीजन ये भी था कि उसे खुद को सेवा करने के लिए मौका मिले। भिक्खु संघ की ये कितना बड़ा है कि वर्षावास से कालावधि में, क्योंकि पूरा भोजन की जो व्यवस्था होती है वो उपासक करते हैं, तो मैं इतने अनाथों को दान करता हूँ और भिक्खु की अगर मुझे भोजन की व्यवस्था करने का उससे मिले तो आए मेरा सौभाग्य है। तो यह जानते हुए अनाथ पिंडिका ने वो दान दिया। तो इसलिए जेत वने और अनाथ पिंडिका दोनों का योगदान होने के कारण जेत वने अनाथ पिंडिकस आरामे बोला गया। तो इस प्रकार से ये इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा मैंने सुना है, एक समय जब भगवान श्रावस्ती में थे, श्रावस्ती में होते हुए जेतवन नाम के, जो कि अनाथ पिंडिका द्वारा बनाया गया था, उस विहार में ये बात बोली गई। ऐसे इसका अर्थ होता है। आशा है आपको समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।